हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप को एकदम बेसिक के साथ साथ 5 सेकेंड में सॉल्व करने का सबसे आसान ट्रिक को जानेंगे। तो आइए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला टाइप के पहला क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 999। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है 7, 11 और 13 के बाद कौन सी संख्या 3 डिजिट में दिया गया है। तो यहाँ पे आपको 3 डिजिट की संख्या दिया गया है 999। इस संख्या को आपको 2 बार लिखना है। जैसे समझिए 999 एक बार लिख दिए, इसके बाद एक बार और लिखना है आपको 999। यही हो जाएगा इस सीरीज में जितने भी संख्या हैं इन संख्या को गुना करने के बाद इसका राइट आंसर। समझ में आ गया। अगला समझिए क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और मल्टीप्लाई में आपको इस बार संख्या दिया गया है 989। तो 3 डिजिट की कोई भी संख्या दिया जाए, लेकिन इस सीरीज में आपको सिर्फ इतना देखना है 7, 11 और 13 का सीरीज होनी चाहिए और उसके साथ में कोई भी संख्या 3 डिजिट का हो तो उस संख्या को आपको 2 बार रिपीट करके लिखना है। जैसे समझिए 989 को 2 बार लिखेंगे, 989 एक बार लिख दिए, इसके बाद 989 एक बार और लिखना है। यही हो जाएगा इसको गुना करने के बाद इसका राइट आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक और समझिए क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 765। इस बार आपको संख्या दिया गया है 3 डिजिट का 765। इस संख्या को आपको 2 बार लिखना है 765, इसके बाद एक बार और लिखना है 765। यही हो जाएगा इसको गुना करने के बाद इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका राइट आंसर क्या होगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समझते हैं हम लोग अगले टाइप को। अब टाइप नंबर 2 के पहला क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन है 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं का योगफल बताना है, कितना आएगा। तो जब भी आपको इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करना हो तो आप इसे सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। ट्रिक को बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। संख्या के इस सीरीज में आपको सबसे लास्ट में देखना है कौन सी संख्या दिया गया है। तो सबसे लास्ट में संख्या दिया गया है 10। इस संख्या को आपको कर देना है 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा संख्या। इस 5 को एक बार और लिखना है आपको, तो 55 आ जाएगा इन संख्या को जोड़ने के बाद। आप लोग चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा 55 इसका। अगला समझिए 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं का योगफल बताना है, कितना आएगा। तो इसमें आपको सबसे लास्ट में देखना है संख्या को। सबसे लास्ट में संख्या दिया गया है 100। इस 100 को कर देना है 2 से डिवाइड, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इस 50 को आपको एक बार और लिखना है, तो 50 50 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन और समझिए। 1 से लेकर के आपको बताना है 1000 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में संख्या दिया गया है 1000। इस 1000 को आपको कर देना है 2 से डिवाइड, कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद संख्या आ जाएगा 500। इस 500 को आपको एक बार और रिपीट करके लिखना है, 500 500 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। टाइप नंबर 3 में हम लोग जानेंगे लगातार 10 संख्याओं का योगफल को कैसे 5 सेकेंड में निकाल सकते हैं। ध्यान से समझिए क्वेश्चन के पैटर्न को। लगातार 10 संख्या होनी चाहिए जोड़ के सीरीज में, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। संख्या के इस सीरीज में आपको देखना है पहला संख्या कौन सा दिया गया है। पहला संख्या दिया गया है 1। इस 1 में आपको प्लस का 4 ऐड करना है। 1 में प्लस का 4 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 5। इसके बाद समझिए, इसके बाद आपको लिखना है लास्ट में 5। यही हो जाएगा इन संख्या को जोड़ने के बाद इसका करेक्ट आंसर। आप लोग चाहे तो कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। समझ में आ रहा है। इसके बाद समझिए क्वेश्चन नंबर 2 से आप लोगों को कंप्लीट समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में संख्या है 201 से लेकर के 210 तक के संख्याओं को आपस में जोड़ करके बताना है, कितना आएगा इसका राइट आंसर। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्या बताए हैं, इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं पहली संख्या में प्लस का 4 ऐड कीजिए। पहली संख्या है 201, इसमें आपको प्लस का 4 ऐड करना है, कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 205।
इसके बाद आपको लास्ट में लिखना है 5। यही हो जाएगा इन संख्या को जोड़ने के बाद इसका करेक्ट आंसर 2055। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन को समझिए। अगला क्वेश्चन में आपको संख्या दिया गया है 501 से लेकर के 510 तक के संख्याओं को आपस में जोड़ करके बताना है कितना आएगा। समझिएगा, पहला संख्या क्या दिया गया है, पहला संख्या है 501। यहाँ पे समझिए 501 में आपको प्लस का 4 करना है, प्लस का 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 505। इसके बाद समझिए, इसके बाद आपको लास्ट में लिखना है 5। यही हो जाएगा इन संख्या को जोड़ने के बाद। समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टाइप नंबर 3 कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा। टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, रूट के अंदर में संख्या दिया गया है 1 का क्यूब, इसके बाद प्लस दिया गया है 2 का क्यूब, इसके बाद प्लस दिया गया है 3 का क्यूब। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग 3 कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट होगा बेसिक से। तो समझिए इस क्वेश्चन को बेसिक से। यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 1 का क्यूब करेंगे संख्या आ जाएगा 1। इसके बाद समझिए 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे संख्या आ जाएगा 8। इसके बाद 3 का क्यूब करेंगे संख्या आ जाएगा 27। इन संख्या को आपस में जोड़ना है, इन संख्या को आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इन संख्या को आपस में जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 36। इसके बाद समझिए रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो संख्या आ जाएगा 6। समझ में आ रहा है। ये तो हो गया बेसिक से। अब हम लोग समझेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट में ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। सबसे आसान ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका को बता रहे हैं, समझिएगा। आपको इस पावर को काट देना है, इस पावर से कोई भी मतलब नहीं है, इस पावर को काट देना है। इसके बाद समझिए ये जो रूट दिया गया है इसको भी काट देना है। इसके बाद समझिए अब जो संख्या दिया गया इन संख्या को आपस में जोड़िए। जैसे समझिए 1 प्लस का 2 कीजिए, इसके बाद प्लस का 3 कीजिए, सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 6। तो इसका राइट आंसर क्या आ रहा था बेसिक से, इसका राइट आंसर आ रहा था बेसिक से 6। और डायरेक्ट ट्रिक से क्या आ रहा है, डायरेक्ट ट्रिक से भी आ रहा है 6। इसका मतलब ये जो ट्रिक है 100% राइट है। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग समझेंगे तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। तीसरा कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, समझिएगा। आपको देखना है लास्ट में कौन सी संख्या दिया गया है। लास्ट में संख्या दिया गया है 3, तो 3 लिखना है। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद समझिए 3 के बाद अगली संख्या क्या आता है, 3 के बाद अगली संख्या आता है 4। 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद आपको 2 से डिवाइड करना है। इसको सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद संख्या आ जाएगा 6। समझ में आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्वेश्चन नंबर 3 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वरना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। समझिएगा। यहाँ पे देखिए लास्ट में संख्या क्या दिया गया है, 99 दिया गया है। तो आपको सिंपल 99 लिखना है। इसके बाद समझिए 99 के बाद अगली संख्या क्या आता है, 99 के बाद अगली संख्या आता है 100। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद 2 से डिवाइड करना है। इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। इसके बाद समझिए 99 को आपको मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ में, तो कितना आ जाएगा, 49 50 आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। इसके बाद समझिए क्वेश्चन नंबर 2 को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप तीनों कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे उस कॉन्सेप्ट का यूज करके उस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।